तुम्हारा मार्कर था ना, अपना मार्कर दे रहा हूँ। तो सर के पास भी अपन निकालते हैं, है ना सर? क्या चीज़? मार्कर। मार्कर इधर देखो। sum of square of roots of the equation is 6। कल किसके इक्वल थी? 2 के इक्वल। आज किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है सर 6 तो है नहीं वहाँ पे, ऊपर 0 है। बेटा इक्वल टू 0 है ना, क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा अच्छा इजी। अब हमने इस इक्वेशन से क्या फाइंड करना है? वीडियो ऑन कर दी है, स्टॉप कर दिया करो। ड्रामे कर देते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए के। बी की वैल्यू क्या है इसके अंदर? 2 के माइनस एज इट इज माइनस 2 के। बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू से हमारे पास 1, ये आ जाएगा 2 के। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला क्या आपने बताया ना आपने थोड़ा सा। ये फार्मूला यहीं तक रहने दो इसको। इधर इस इक्वेशन से हमने फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर इसके अंदर पुट करना है इक्वेशन 2 के अंदर। अब पहले इसको इधर से मैं सॉल्व करता हूं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स निकाल रहा हूं। इसके इक्वल होती है माइनस बी ओवर ए के। बी की वैल्यू क्या थी? माइनस 2 के। पुट कर दी इसके अंदर माइनस माइनस प्लस 2 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब किसकी निकालनी है? अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? c ओवर a के। c की वैल्यू क्या थी? 2k प्लस 1, a की वैल्यू 1, ये किसके इक्वल होगा? 2k प्लस 1 के। अब इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ। फ्रॉम ये सवाल के अंदर ही हो गया। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 सवाल के अंदर है। ये क्वेश्चन में दी हुई है आपको। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। ठीक है, अब देखो इसका मैंने फार्मूला क्या बताया? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी जगह पे इसका फार्मूला पुट कर दिया। ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। फार्मूला पुट करके इज इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी? 2k, इसमें पुट कर दी माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन आ गया। ये क्या रह जाएगा? 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लो, k स्क्वायर माइनस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन तो ले लिया। 1 रह जाएगा। अब 4 जाके 0 से डिवाइड हुआ, 4 खत्म हो गया। क्या रह जाएगा? k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म रेटिंग इसकी सर वहाँ पे हम माइनस नहीं लगाए इधर माइनस हो जाएगा। सर। माइनस जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 4 के जगह माइनस है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया? यहाँ पे माइनस आना, ये माइनस 8 बचता है, 2 बचता है। जब माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये दोनों के साइन चेंज होंगे ना। अब इसकी मिड टर्म रेटिंग लगा लो, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये ठीक है नहीं? 2k स्क्वायर के तो 4k स्क्वायर माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया माइनस 4k माइनस 2। तीनों में से क्या ये देखो 6 को इधर लाके माइनस करवा दिया, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8। तीनों में से कॉमन ले लिया 4 को, 4 जाके 0 से डिवाइड हुआ, 4 खत्म। अब इसमें से कॉमन ले लो k को, k माइनस 2। इसमें से कॉमन ले लो 1 को, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू माइनस 1। दो आंसर आ गया। आंसर आ गया। Find p roots of the equation is differ by unity। इसका क्या मतलब है? हमने फाइंड करना है अल्फा, एक तो हमने फाइंड करना है इसके अंदर अल्फा, दूसरा फाइंड करना है इसमें हमने अल्फा
अल्फा अल्फा माइनस 1 हमारे पास बीटा, ठीक है, अल्फा तो एज इट इज है, उससे दूसरी क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज डिफर्ड बाय यूनिटी। यूनिटी क्या होती है, हमेशा 1 के इक्वल होती है, तो अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। वो एंट्री कर दिया मैंने, लिखना था क्या चीज, मैंने लिखा ना अल्फा दो वैल्यूज होती है ना, अल्फा और बीटा। अल्फा की जगह पे तो अल्फा है, बीटा की जगह पे आ जाएगा अल्फा माइनस 1। क्यों, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज डिफर्ड बाय यूनिटी। डिफरेंस का मतलब डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और यूनिटी का मतलब है 1। तो फिर कॉमा के बाद हमारे पास रूट्स कौन सी थी, दो मैंने बताई थी, अल्फा और बीटा थी। बीटा तो प्लस है ना, तो अगर प्लस है तो हमारे बीटा को माइनस करना है, अल्फा को माइनस नहीं करना। उधर वो लिखते तो क्या कुछ लिखने लगे, यहाँ पे हमारे पास होती थी अल्फा और बीटा, ठीक है। कॉमा तो नहीं होता अंदर से, कॉमा क्या? कॉमा ये दो अलग-अलग होती हैं, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं तो दोनों को ऐड करवाते हैं ना। अब क्या करना है, बीटा की जगह पे क्या हो तो ये जाएगा, प्रोडक्ट का नियम क्या हो गया सर, मैं क्या चीज, क्या करेंगे बीटा की जगह पे क्या लिखना है, इधर देख लो, वही सम ऑफ रूट्स किससे रिलेटेड होते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। हमने बीटा की जगह वैल्यू क्या ली हुई है, अल्फा माइनस 1, वो पुट कर दीजिए। यस सर। अब देखो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम वही है, फॉर्मूला सेम, ये बीटा की जगह पे सिंपल ये वैल्यू लगाओ। बी की वैल्यू बताओ, इसके अंदर क्या है, बी की वैल्यू माइनस 1। फिर -1 किधर से आ सम गया, ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं, क्या सम ऑफ रूट्स तो वही रहेंगे, सिर्फ बीटा की जगह पे अल्फा माइनस 1 ऐड करना है इसकी जगह, 1 के साथ माइनस 1 है। अब देखो अल्फा प्लस अल्फा, ये प्लस p 1 पॉजिटिव है, 1 हो गया, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, p पॉजिटिव है ऊपर देखिए, बेटा b की वैल्यू पूछ रहा हूँ, b की वैल्यू x के साथ होती है, भूल गए हो, अभी आप कह रहे थे p के वैल्यू बताओ, ये p लिखा हुआ है, सर ने बी बोला है। मैंने b बोला था। बी अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। सर ये स्क्वायर नहीं आ जाएगा अल्फा के ऊपर, अल्फा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 1 एज इट इज, माइनस 1 को जाके प्लस के साथ करवा दिया, 2 हो गया, 2 जाके डिवाइड हुआ 2 से कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके होते हैं, अल्फा अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू c ओवर a। c की वैल्यू क्या थी, p स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अभी इसकी जगह मानिए अल्फा, क्या चीज, p स्क्वायर की जगह तो अभी वैल्यू पुट करूंगा तो आएगा ना यार, इतना जल्दी का ये है, मुझे बताओ जल्दी की बात है, p की जगह मानिए 1 की माइनस c की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में क्या लिखा हुआ है, तो ये बी b कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट की 1 की लिख दूं, 1 की लिखना है उधर ही क्यों लिखा तो बी कांस्टेंट यार, x स्क्वायर के साथ किसकी वैल्यू होती है, एक ही x के साथ किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू ये किसकी होती है, कांस्टेंट, तो c की जगह पुट तो कर दी वैल्यू, बी कांस्टेंट है ना, अल्फा की वैल्यू थी 1, अल्फा की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0 b स्क्वायर p इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल बहुत सिंपल है। सम ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सर ये 1 कहाँ से है, अल्फा, इधर देखो, पहले इधर देखो, वहां पे हमें क्या कहा था, डिफर बाय यूनिटी, यहाँ पे है डिफर बाय 2, तो यहाँ पे अल्फा और अल्फा माइनस 2 हो जाएगा, वहां पे क्या था, डिफर बाय यूनिटी, यहाँ पे है डिफर बाय 2, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 पुट कर देना। अब इसी तरह अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a,
ये क्या होता है? सम ऑफ रूट। 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या थी? -3 ओवर 1 -3। 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू -1 ओवर 2। अल्फा की वैल्यू निकल आई जो तुम्हारे नोट्स में निकली थी, ठीक है, -1 ओवर 2। अब इसको पुट किस पे करना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं? अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू c ओवर a। c की वैल्यू क्या है हमारे पास? p माइनस 2। p माइनस 2 को पुट कर दिया। a की वैल्यू वन है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। c ये कांस्टेंट है ना पूरी टर्म, कोई वेरिएबल तो नहीं है। कांस्टेंट वो होती है जिसके साथ वेरिएबल ना हो। इसमें कोई वेरिएबल नजर आ रहा है तुम्हें? कौन सा? p वेरिएबल नहीं है, p कांस्टेंट है, क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म जितनी भी होंगी वो किसकी वैल्यू होती है? हमेशा c की वैल्यू होती है। चाहे यहाँ पे 3 वैल्यू लिखी हो या 3000 लिखी हो, c में आएंगी वो सारी। यहाँ पे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो। वेरिएबल्स होते हैं सिर्फ x और y। p जो है वो वेरिएबल नहीं है। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करना हो क्या होता है? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने? -1 ओवर 2 इसके अंदर पुट की, -2 एज इट इज, -1 ओवर 2 पुट कर दी, p माइनस 2। अब -1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 को अगर मल्टीप्लाई करवा दो 2 बाय 2 इज इक्वल टू p माइनस 2। एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। कौन सा? इसमें माइनस हम लोग 2 से करवा रहे थे ना, तो इसमें 1 नहीं आएगा, इसमें 2 आएगा। अल्फा अल्फा माइनस 2। यहाँ पे देखो अल्फा अल्फा माइनस 1 था ना, इसमें हम किससे माइनस करवा रहे थे? यूनिटी से। इसमें हम किससे माइनस करवाना है? 2 से, तो यहाँ पे -2 आएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 करना है। इस तरह करोगे, 2 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको 2 से करवा दो। 1 डिवाइड प्लस 2 डिवाइड बाय 2 है ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको भी करवा दो। 1 प्लस 4 हो जाएगा, नीचे 4 एक दफा रख देंगे। इसके नीचे तो पहले से 4 है, कोई एक सेम कर दो वैल्यू। एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम करना होता है ना। 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे? 4 आएगा। 2 से करवाया, ऊपर भी 2 से करवाएंगे। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू p माइनस 2। अब देखो 4 इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4p माइनस 8। क्या चीज? 5 इज इक्वल टू 4p प्लस 8। 8 प्लस 5 13 इज इक्वल टू 4p। p इज इक्वल टू 13 बाय 4। 8 सर गलत हो गया। माइनस हो रहा है, इधर आके 5 4p माइनस 2 4 सर ये गलत हो गया।